पिछले पीरियड में हमने जीएसटी के बारे में मालूमात हासिल की है। जीएसटी के दो टाइप्स हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। अब हम देखने वाले हैं कि चीज़ें जब ख़रीदते हैं तो चीज़ों की रकम के साथ जीएसटी मिलाकर किस तरह से रकम अदा की जाती है। यहाँ पर 4 लोगों का जिक्र है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। इनमें 3 जो हैं बड़े पैमाने पर बिजनेस करते हैं। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर, इन दोनों के दरमियान में जो बिज़नेस होता है उस बिज़नेस टाइप को B2B कहते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस। होलसेलर और रिटेलर के दरमियान जो बिज़नेस होता है, क्योंकि ये भी दोनों बड़े पैमाने पर बिज़नेस करते हैं, इस टाइप को भी B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस कहा जाएगा। रिटेलर और कस्टमर के दरमियान जो बिज़नेस होता है ये बड़े पैमाने पर होता है, ये इंडिविजुअल होता है, इसलिए इस टाइप को बिज़नेस टू कस्टमर इस तरह से कहते हैं। तो यहाँ पर हम किसी एक चीज़ के बेचने की या ख़रीदने का ज़िक्र करते हैं। यहाँ पर वॉच का ज़िक्र किया है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये मैन्युफैक्चरर एक घड़ी बेचता है होलसेलर को। अब चूँकि ये बड़े पैमाने पर बिज़नेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बैक वक्त बेचते ख़रीदते हैं, लेकिन हम मिसाल समझने के लिए एक चीज़ का ज़िक्र करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन समझ में आ जाए। फ़र्ज़ कीजिए मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को घड़ी बेची है, कीमत 200 रुपये। ये एरो दिखाता है कि घड़ी जो है मैन्युफैक्चरर से होलसेल की तरफ गई है, यानी मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा है। और यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है 200 रुपये के लिए, जो एरो है इस तरफ है, यानी होलसेलर ने 200 रुपये मैन्युफैक्चरर को दिए हैं। अब सिर्फ होलसेलर जो है 200 रुपये ही नहीं देता, बल्कि उसे इस कीमत के साथ टैक्स भी अदा करना है। यहाँ पर टैक्स 12% दिया गया है। 200 रुपये का 12% यानी 24 रुपये होलसेलर 200 + 24 यानी 224 रुपये मैन्युफैक्चरर को देता है। उसका कैलकुलेशन यहाँ दिखाया गया है। 12% जीएसटी है तो उसका हाफ यानी 6% सीजीएसटी होगा, 6% एसजीएसटी होगा। 200 का 6% यानी 12 रुपये, 6% यानी 12 रुपये, इस तरह से 24 और घड़ी की कीमत 200, टोटल 224 रुपये, यानी 224 रुपये होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है। अब मैन्युफैक्चरर ने उसको जीएसटी ऑलरेडी अदा किया है, 200 रुपये में वो चीज़ ख़रीदी, यानी 200 रुपये उसके खर्च हुए हैं। यही चीज़ वो कुछ और दाम बढ़ाकर रिटेलर को बेचता है। अब उसने 200 की कीमत बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। जीएसटी परसेंटेज वही रहेगा, 300 का 12% यानी 36, यानी सीजीएसटी 6% 18 रुपये, एसजीएसटी 6% 18 रुपये, इस तरह से टोटल 336 रुपये वो रिटेलर होलसेलर को अदा करता है। अब होलसेलर ने 24 रुपये टैक्स अदा किया था, 36 रुपये टैक्स उसको रिटेलर से मिल गया। इस तरह से 36 - 24 यानी 12 रुपये वो जीएसटी गवर्नमेंट को देता है। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरर ने जो 24 रुपये मिल गए थे वो गवर्नमेंट को उसने जीएसटी अदा किया है। ठीक ऐसे ही रिटेलर और कस्टमर के दरमियान जो बिज़नेस होता है, यानी रिटेलर यहाँ से 336 रुपये में जो चीज़ ख़रीदता है उसकी कीमत बढ़ाकर घड़ी की कीमत को 400 रुपये कर देता है। 400 रुपये का 12% जीएसटी यानी उसको कैलकुलेशन करते हैं तो सीजीएसटी 6% यानी 24 रुपये, एसजीएसटी 6% यानी 24 रुपये, टोटल 48 रुपये। 400 में मिलाकर 448 रुपये कस्टमर रिटेलर को अदा करता है। मैन्युफैक्चरर ने 200 रुपये में घड़ी बेची, उसे जो टैक्स होलसेलर से 24 रुपये मिले थे उसने गवर्नमेंट को अदा किए, यानी इसकी तरफ से कोई टैक्स अदा नहीं हुआ। होलसेलर ने रिटेलर से जो 36 रुपये जीएसटी के अदा किए थे वो
अपने 24 रुपये माइनस करके 12 रुपये गवर्नमेंट को अदा करता है। ठीक वैसे ही रिटेलर यहाँ से कस्टमर से 48 रुपये हासिल करता है जीएसटी के, और 36 रुपये पहले चूँकि दे चुका था, 48 माइनस 36 यानी 12 रुपये वो गवर्नमेंट को अदा करता है। इस तरह से गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर से 24 रुपये, होलसेलर से 12 रुपये, रिटेलर से 12 रुपये, टोटल 48 रुपये जीएसटी गवर्नमेंट को अदा किया गया एक ही चीज़ के लिए। लेकिन नुकसान कहाँ पर हुआ, किसने अदा किया ये जीएसटी? न मैन्युफैक्चरर ने अदा किया, न होलसेलर ने, न रिटेलर ने। ये टोटल जीएसटी कस्टमर से अदा किया गया है, यानी पूरा बर्डन कस्टमर पे ही गिरता है। तो इस तरह से जीएसटी अदा होता है। ये जीएसटी 2017 से अमल में आ रहा है। इससे पहले भी जीएसटी अदा किया जाता है, लेकिन वो कंबाइन होता था। अब आम चीज़ों पर 2017 से अमल में आ गया है। तो इस तरह से ये अमल है। इस तरह से चीज़ों को जब ख़रीदना है तो सिर्फ चीज़ों के दाम नहीं, बल्कि उसके साथ जीएसटी भी अदा करना होता है। थैंक यू।